हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज का सेशन कक्षा 12th विषय हिंदी अनिवार्य अध्याय नंबर 6 शमशेर बहादुर सिंह की दोस्तों उषा कविता है, उसके इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस पार्ट में से दोस्तों आपका बड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है। जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनकी अच्छी तरीके से मैं इस सेशन में चर्चा करने वाला हूँ। तो दोस्तों सेशन को पूरा देखिए और जहाँ तक हो सके इसे अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों इसी आपका पेपर बहुत नज़दीक है, अच्छी तरीके से सेल्फ स्टडी आपकी चल रही है, ये मुझे आशा और उम्मीद है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आज के सेशन की शुरुआत करता हूँ। पहला दोस्तों प्रश्न है हमारा, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब होता है? तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म दोस्तों 13 जनवरी 1911 को होता है। कब होता है? 13 जनवरी 1911 को शमशेर बहादुर सिंह का क्या होता है? जन्म होता है। कब होता है? 13 जनवरी 1911 को जन्म होता है। अगला दूसरा प्रश्न है, उर्दू और हिंदी का दोआब नाम से कौन सा कवि प्रसिद्ध है? उर्दू और हिंदी का दोआब नाम से कौन सा कवि प्रसिद्ध है? तो उस कवि का नाम है दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह। कवि शमशेर बहादुर सिंह। उर्दू और हिंदी का दोहाब नाम से कौन सा कवि प्रसिद्ध है? तो उसका नाम है शमशेर बहादुर सिंह। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है, उषा कविता में चित्रण है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, उषा कविता में चित्रण किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य से पूर्व का। किसका? सूर्य से पूर्व का इसके अंदर अध्ययन है। सूर्य उदय के समय का दोस्तों, सूर्य उगने से जो पूर्व का समय होता है, सूर्य उदय से पूर्व का जो काल होता है उसका उसके अंदर क्या है? उषा कविता में चित्रण किया गया है। सूर्य उदय से पूर्व के काल का शानदार चित्रण उषा कविता के अंदर किया गया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस कविता का सबसे अच्छा प्रश्न यही है कि इसके अंदर चित्रण किसका किया गया है। अगला हमारा चौथा प्रश्न है, उषा कविता में जीवन के किस परिवेश का चित्रण हुआ है? तो उषा कविता में जीवन के किस परिवेश का चित्रण हुआ मित्रों? ग्रामीण जो परिवेश है उसका चित्रण होता है। किस जीवन का चित्रण हुआ है? तो ग्रामीण परिवेश के जीवन का इसके अंदर शानदार चित्रण हुआ है। अगला पांचवा प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्य का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1943 में प्रयोगवादी काव्य का क्या माना जाता है? प्रारंभ माना जाता है। नेक्स्ट हमारा शमशेर बहादुर जो छोटे प्रश्न है, और पहला प्रश्न है मित्रों, शमशेर बहादुर सिंह की प्रमुख रचनाओं का परिचय दीजिए। तो प्रमुख रचनाएं दोस्तों, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चूका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझे से होड़ है मेरी, और उर्दू हिंदी कोश। तो ये इनकी दोस्तों इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, विचारों के स्तर पर प्रगतिशील शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि एवं बिंबधर्मी कवि की रूप में किसकी पहचान है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा कवि शमशेर बहादुर सिंह की पहचान है। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि और बिंबधर्मी कवि के रूप में किसकी पहचान है? तो शमशेर बहादुर सिंह की है। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है मित्रों कि राख से लिपा हुआ चौका पंक्ति में प्रकृति के किस रूप का चित्रण हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, राख से लिपा हुआ चौका पंक्ति में प्रकृति के किस रूप का चित्रण होता है? तो इसका राइट आंसर है, उपयुक्त पंक्ति में सूर्य उदय से पूर्व आकाश और धरा पर छाने वाले कोहरे और ओस की नमी का चित्रण हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इस पंक्ति के अंदर दोस्तों सूर्य उदय से पूर्व आकाश और धरती पर छाने वाले कोहरे और ओस की नमी का क्या होता है? शानदार चित्रण होता है। अगला हमारा प्रश्न है चौथा, प्रयोगवादी कविता में कवि किस प्रकार की नवीन प्रयोग हुए हैं? दोस्तों तो प्रयोगवादी कविता में शिल्प और भाव से संबंधित नवीन प्रयोग होते हैं। किससे? प्रयोगवादी जो कविता है उसमें शिल्प और भाव से संबंधित नवीन प्रयोग हुए हैं। अगला हमारा पांचवा प्रश्न है दोस्तों, उषा कविता का मुख्य जो भावार्थ है वो क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उषा कविता का जो मुख्य भावार्थ है वो क्या है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा, प्रकृति के प्रत्येक पल का अपना अलग अंदाज और आनंद है। दोस्तों प्रकृति के प्रत्येक पल का अपना अलग अंदाज और आनंद है। प्रकृति के इन विभिन्न रूपों में सूर्य उदय से ठीक पूर्व होने वाले
प्रत्येक क्षण के परिवर्तन को अपना अलग ही सौंदर्य है। इस समय प्रकृति बहुत ही कम समय में मनुष्य के सामने अनेक मनोरम दृश्यों में प्रस्तुत हो करती है। कवि ने प्रकृति के इस मूक स्वरूप को जीवन की गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया है। प्रकृति के सूर्य उदय से पूर्व के इन दृश्यों को आम ग्रामीण जीवन की गतिविधियों एवं ग्रामीण क्रियाकलापों से जोड़ने का भी प्रयास कवि ने करता है। मुख्य रूप से प्रकृति के इस रूप को कवि आम आदमी की दैनिक गतिविधियों से जोड़ता है। कवि कहना चाहता है कि प्रकृति का ये मनोरम रंग ही जीवन का वास्तविक क्या है, जीवन का वास्तविक रंग है। गहन अंधकार को चीरकर धीरे धीरे होने वाला सूर्य उदय मानव धैर्य और सावधानी के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, जीवन को गतिशील बनाता है। क्या शानदार बात कही है मित्रों कि गहन अंधकार को चीरकर धीरे धीरे होने वाला सूर्य उदय मानव धैर्य और सावधानी के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और जीवन को गतिशील बनाता है। अगला हमारा प्रश्न है, जादू टूटा है इस उषा का सूर्य उदय हो रहा है, उपयुक्त पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका मित्रों राइट आंसर होगा कि उपयुक्त पंक्ति के माध्यम से कवि कह रहा है कि सूर्य उदय से पूर्व के दृश्यों में अपना अलग सौंदर्य होता है और यह सौंदर्य एक जादू के समान होता है। जिस प्रकार से जादू को खेल देकर मनुष्य आश्चर्य से भर जाता है, ठीक उसी प्रकार सूर्य उदय से पूर्व के दृश्य भी देखने वालों को आश्चर्यचकित करते हैं। जादू के खेल में हर दृश्य का अपना क्या होता है, अलग रंग होता है। उसी प्रकार सूर्य उदय से पूर्व पल पल परिवर्तित होते इन दृश्यों के भी अनेक रंग होते हैं। ज्यों ज्यों सूर्य क्षितिज से आकाश की ओर बढ़ता है तो धीरे धीरे ये प्राकृतिक सौंदर्य को जादू समाप्त होता है। तो ये दोस्तों इस पंक्ति का क्या है, भावार्थ है। अगला हमारा प्रश्न है तीसरा, जो कि प्रयोगवादी काव्य की विशेषता लिखनी है। प्रयोगवादी जो काव्य है उसकी विशेषता लिखनी है। तो प्रयोगवादी कविता का प्रारंभ कब से होता है दोस्तों? तो 1943 से प्रयोगवादी कविता का क्या होता है, प्रारंभ होता है। जैसा कि प्रयोग शब्द से ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि नए प्रकार से प्रयोग अर्थात काव्य के क्षेत्र में किए गए नए प्रयोगों का होना, ये सभी प्रयोग है वो काव्य में भाषा, भाव, शिल्प, नवीन उपमानों तथा अर्थ को लेकर किए गए हैं। कविता के शिल्प में नवीन बिंब, प्रतीक, उपमान तथा नए विधानों का क्या हुआ है, प्रयुक्त किया गया है। पुराने उपमानों को नया आयाम एवं अर्थ प्रदान किया गया है। मानव जीवन की विभिन्न घटनाओं, परिवेश और गतिविधियों को कविता में स्थान दिया जाने लगा। प्रकृति में होने वाले विभिन्न सूक्ष्म परिवर्तनों को भी मानवीय गतिविधियों से जोड़ा जाने लगा। तो ये दोस्तों प्रयोगवादी काव्य है, उनकी क्या है, विशेषता है। अब इसका दोस्तों ये अंतिम प्रश्न है और ये है व्याख्या पूछी जा सकती है, ठीक है। तो व्याख्या है, नील जल में या किसी की गोर झिलमिली दे जैसे हिल रही हो। उपयुक्त पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, पहले आपको क्या लिखना है, पहले लिखना है संदर्भ लिखना है। उपयुक्त काव्यांश पंक्ति हिंदी के आधार जो पाठ्य पुस्तक आरो के अध्याय 6 की कविता उषा के अवतरित है, जिसके कवि कौन है, शमशेर बहादुर सिंह है। कौन है, शमशेर बहादुर सिंह है। ये तो आपको संदर्भ में लिखना है। फिर प्रसंग में लिखना है इसमें क्या है। तो दोस्तों कविता की इन पंक्तियों में सूर्य उदय से पूर्व प्रकृति में होने वाले विभिन्न दृश्य परिवर्तनों एवं उनके सौंदर्य का चित्रण किया गया है। फिर तीसरा पॉइंट है व्याख्या। उपयुक्त काव्यांश में कवि कहना चाहता है कि सूर्य उदय के पूर्व के दृश्य अत्यंत सुंदर एवं मनोरम होते हैं। सूर्य उदय से पूर्व जब सूर्य की किरणें नीले आकाश पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि जैसे झील के नीले पानी में किसी सुंदरी का गोरा चमकीला शरीर झिलमिलता हुआ, हिलता हुआ, चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार का दृश्य मनोरम सौंदर्य पैदा करता है। आकाश की ओर चढ़ते सूर्य की जल में पड़ती किरणें हिलती हुई प्रतीत होती है और ऐसा लगता है कि जैसे कोई सुंदरी जल में स्नान कर रही हो। तो ये दोस्तों इसकी व्याख्या है।
फिर आपको लिखना है विशेष। तो विशेष में दोस्तों काव्य पंक्ति की भाषा सरल है। ये तो दोस्तों कोई भी आपकी जो वाक्य आती है हिंदी अनिवार्य के अंदर चाहे हिंदी साहित्य के अंदर, तो उनको ये तो पंक्ति लिख करके आनी है। फिर लिखना है अलंकार कौन सा है। तो पंक्तियों में उत्प्रेक्षा और मानवीकरण अलंकार है और काव्य पंक्तियों में श्रृंगार रस है। कौन सा रस है दोस्तों? श्रृंगार रस की प्रधानता है। तो ये दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है दोस्तों तो सेशन को लाइक करना और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करना। परीक्षा बहुत नज़दीक है दोस्तों, सेल्फ स्टडी जारी रखिए। निश्चित रूप से एग्जाम के अंदर आपको सफलता मिलने वाली है दोस्तों। आप तो लगातार मेहनत कीजिए, आपका जब सफलता मिलेगी तो आपके पड़ोसी को अपने आप क्या है, नींद से भरी हुई नींद सो जगा देगी कि वास्तव में बच्चा है, पढ़ा है, विद्यार्थी पढ़ा है और इनके शिक्षकों ने इसे अच्छा पढ़ाया है, तब जाकर के इतने अच्छे नंबर आए हैं। लगातार सेल्फ स्टडी जारी रखिए। मात्र कुछ ही दिनों का मामला बचा है, कुछ ही दिनों का मामला बचा है, तो इन दिनों को अच्छा उपयोग कीजिए। शादियों का मौसम है दोस्तों, शादियों में जाना बहुत ज़रूरी नहीं है जितना कि परीक्षा में जाना ज़रूरी है। आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए कि हमारी परीक्षा है और परीक्षा में हमें जाना ज़रूरी है। शादी में जाने से ज़रूरी परीक्षा में जाना ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों परीक्षा को ध्यान में रखिए और लगातार सेल्फ स्टडी कीजिए। इन्हीं शुभकामना के साथ दोस्तों मैं आज के सेशन को यहीं विराम देता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।